देखिए, पूंछ में पाकिस्तानी साजिश की वजह से 5 जवानों की शहादत हो गई। देश की आंखों में आंसू है। हर कोई उन 5 सपूतों की कुर्बानी को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, जिन्होंने अपनी जान को देश के नाम कर दिया। अब आज सभी शहीदों को अंतिम विदाई दी गई है। 4 तस्वीरों को आपके समक्ष रख रहे हैं। बठिंडा, पठानकोट, गुरदासपुर, पुरी, ओडिशा और हर जगह गम, गुस्सा, रोष, लेकिन शहादत के प्रति एक कहते हैं इंडियन आर्मी जिंदाबाद, शहीदों को नमन किया जा रहा है श्रद्धांजलि के साथ। और वहीं पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। रिपोर्ट देखिए। वतन नहीं भूलेगा ये कुर्बानी। पुंछ में जिन वीरों ने अपनी शहादत दी, अब वो अनंत सफर पर निकल चुके हैं। कहीं गम है तो कहीं गुस्सा। किसी के दिल में कायर आतंकियों से बदले की चाहत है तो किसी के दिल में पाकिस्तान की उन साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने की बेसब्री। शहादत की ये तस्वीरें करोड़ों देशवासियों को गम के समंदर में डुबो रही हैं। लेकिन वही गर्व है कि इन वीरों ने अपने वतन की मिट्टी की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। इन शहीदों में 4 पंजाब के थे और 1 जवान ओडिशा का। आतंकी हमलों के 2 दिन बाद सभी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां उनकी अंतिम यात्रा में इस शहादत को सलामी देने के लिए हजारों हजार की भीड़ उमड़ी। मोगा के रहने वाले जवान कुलवंत सिंह उनमें से एक थे। आतंकी हमले में इनकी जान चली गई। इनका पार्थिव शरीर पितरक गांव चड़ीक पहुंचा तो आखिरी दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस सपूत का पार्थिव शरीर देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। मानो पूरा इलाका इस शहीद से सवाल पूछ रहा था कि इतनी जल्दी साथ क्यों छोड़ दिया। मोगा में शहादत की सलामी के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। शहीद कुलवंत सिंह के पिता बलदेव सिंह ने भी कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी थी। कुलवंत अभी 1 महीना पहले ही छुट्टियां बिताकर घर से ड्यूटी लौटे थे, लेकिन कौन जानता था कि पाकिस्तानी साजिश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3 साल पहले ही कुलवंत की शादी हुई थी। वो अपने पीछे 1.5 साल की मासूम बेटी और 3 महीने का मासूम बेटा छोड़ गए। पंजाब के एक और लाल मनदीप भी आतंकी हमले में अपनी जान गंवा बैठे। अब उनकी अंतिम यात्रा में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। शहीद मनदीप खन्ना चनकोइया इलाके के रहने वाले थे। आज उनके गांव में जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो हर किसी का सब्र जवाब दे गया। घर वाले बेसूध थे। कोई उन्हें संभालने में जुटा था तो कोई दिलासा दे रहा था, लेकिन आंसू अपने जवान बेटे को खोने की पीड़ा बता रहे थे। हर कोई इस बहादुर के आखिरी दर्शन के लिए तड़प रहा था। मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। शहादत की उस सूची में पंजाब के सपूत शहीद हरकिशन का भी नाम है। गुरदासपुर के तलवंडी भरत के रहने वाले कांस्टेबल हरकिशन सिंह की याद में पूरा इलाका गमगीन हो गया। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही हर कोई गमगीन हो गया। 5 साल पहले ही हरकिशन सिंह सेना में भर्ती हुए थे। पहले पिता मंगल सिंह ने देश की सेवा की, वो सेवानिवृत्त हुए तो बेटे ने ये बीड़ा उठाया। लेकिन आतंकी हमले में वो अपनी जान गंवा बैठे। उनके परिवार को गर्व है कि उनके जवान बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को आतंकवादी हमले में बठिंडा के जवान गुरसेवक सिंह भी बच नहीं पाए। अभी 20 दिन पहले ही वो छुट्टियां बिताकर देश की सेवा करने निकल पड़े थे। कौन जानता था कि गुरसेवक अब गांव वापस नहीं आएंगे, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए
24 साल के गुरसेवक की शहादत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल पड़ा है। ओडिशा के पुरी के लाल देवाशीष भी उन जवानों में से थे जिन्होंने देश के नाम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज जब देवाशीष का पार्थिव शरीर पुरी में उनके पैतृक गांव पहुंचा तो आखिरी दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था कि उनके सपूत ने देश के नाम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इस दुखद घड़ी में मैं भगवान के पास प्रार्थना करूंगा कि इनका जो परिवार है इनको भगवान शक्ति दे। इतना बड़ा जो लॉस है इसको कैसे मुकाबला करेंगे ये हम बताना चाहते हैं। हम सारे उड़ीसा वासी देवाशीष के परिवार के साथ हैं और साथ रहेंगे। सुबह ही देवाशीष का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से पुरी भेजा गया। भुवनेश्वर में एयरपोर्ट पर ही राज्यपाल और कई मंत्रियों ने शहीद सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जब भी कोई शहीद होता है, जब शहादत को प्राप्त करता है, स्वाभाविक रूप से हम सबको वो रोमांचित करता है। माँ भारती के लिए लड़ते हुए वो अपने पराक्रम को पूरे भारतवर्ष को और विश्व को दिखाता है। इसलिए आज जब उनका पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा है और अभी पुरी के लिए रवाना हो रहा है, हम सब यहाँ उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। उनके परिवार को महाप्रभु जगन्नाथ जी वो शक्ति प्रदान करे इस दुखद क्षण को सहने के लिए। बहुत छोटी सी बच्ची है, उनकी मात्र 3 महीने की है। ईश्वर इस बच्ची को अपने श्री चरण में आशीर्वाद के स्वरूप में बहुत बड़ी महिला के रूप में आगे बढ़ाए। देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले इन सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज तक ब्यूरो।